फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन जायसवाल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी दो भाइयों की है, अभय और सुजल। कहानी का शीर्षक है वो काली रात। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी लखनऊ के रहने वाले दो भाई अभय और सुजल की है। अभय सुजल से तकरीबन 3 साल बड़ा था। 2 दिन बाद होली का त्यौहार था। अभय और सुजल गांव जाने की प्लानिंग करते हैं। उनका गांव लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में गौरिया नाम का एक ठीक ठाक आबादी वाला गांव था। होली की एक रात पहले वो गांव जाने के लिए तैयारी करते हैं और दोनों पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि वे अपनी स्विफ्ट कार से ही जाएंगे और रात में ही निकलेंगे। अभय कार चलाकर गांव के लिए निकलता है। दोनों अपनी मस्ती में चूर गाने सुनते हुए जा रहे थे। तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे, तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे। तभी उस रात 11:15 बज रहे थे। गाने सुनते सुनते अचानक अभय के कानों में बहुत तेज चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वह बहुत डर जाता है और कार को रोकता है और सुजल से पूछता है, सुजल, सुजल, तुमने कोई चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? सुजल इतना डरा हुआ था कि वह अभय की बात को सुन नहीं पा रहा था। तभी अभय ने तेज आवाज़ में पूछा, सुजल, 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 क्या हुआ? क्यों नहीं रहा तू? सुजल बहुत डरा हुआ था। उसने अभय से डरते डरते कहा, भाई भाई निकल यहाँ से, भाई भाई जल्दी से निकलो यहाँ से, निकलो भाई, जल्दी यहाँ से निकलो, प्लीज़ भाई, प्लीज़ जल्दी निकलो। सुजल की ये बातें सुनकर अभय और भी डर जाता है। उसने कार स्टार्ट कर तेजी से भगाने लगता है। दोनों बक्सी का तालाब पहुंचने वाले ही थे। उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। मैंने अचानक कार रोक दी। वो लड़की रोड के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ हिला रही थी, जैसे कि हेल्प मांग रही हो। अभय अभी सोच ही रहा था वह क्या करे। वो लड़की अभय के बगल वाले दरवाजे के कांच को जोर जोर से थपथपा रही थी, जोर जोर से थपथपा रही थी। अभय और सुजल दोनों बहुत डर जाते हैं और गाड़ी को इतनी तेज भगाने लगते हैं जितना वो भगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उसी का तालाब, जो कि लखनऊ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, उन्हें वह लड़की फिर दिखाई देती है। लेकिन इस बार वह लड़की आधी जली हुई थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था और वह उन दोनों को देखकर जोर जोर से रो रही थी। और सुजल दोनों इतना घबरा जाते हैं, दोनों इतना डर जाते हैं, कार से निकलकर दिशा में भागने लगते हैं। उस दिन अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बक्सी का तालाब चौराहे से थोड़ी दूर पे ही एक हनुमान जी का मंदिर था। दोनों हनुमान जी के मंदिर की ओर भागने लगते हैं, भागने लगते हैं, भागने लगते हैं। भागते भागते मंदिर के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं, दोनों गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों आंखें खोलते हैं। अभय और सुजल दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उनके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी उनसे पूछते हैं, बेटा, लोगों की ये हालत कैसे हुई? बूढ़े आदमी की बात सुनकर अभय रात की सारी घटना उन्हें बताता है। तब वो बूढ़े आदमी
दोनों को बताते हैं तकरीबन 25 साल पहले इसी हाईवे पे एक परिवार की मृत्यु हो गई थी कार एक्सीडेंट में बेटा। उस कार एक्सीडेंट में एक लड़की जो आधी जली हुई थी उस रात इसी हाईवे पर मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की और ना ही अपनी गाड़ी को रोका। और कुछ दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अभी से ये लड़की हाईवे पर लोगों को दिखाई देती है बेटा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर वह और सुजल हैरान हो जाते हैं और एक बार फिर डर जाते हैं। जैसे तैसे दोनों अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन इस घटना को कभी भूल नहीं पाते। घटना को कभी भूल नहीं पाते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमसे कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ईमेल करें। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल।